फारूक सामने, जोर से बोलो, जोर से। उमर बिन खत्ताब सामने, देखा तो लाया शराब था, दूध में तब्दील हो गई। उमर ने तलवार में आने में डाली, कांधे पे हाथ रख के कहा, सच बोल, हकीकत क्या है? कहने लगा, कसम अल्लाह की, लाया शराब ही था। कहा, दूध कैसे? कहा, तौबा की है, अल्लाह ने शराब को दूध में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। ये उमर है, जिन रास्तों से गुजरे शैतान रास्ता बदल दे। और अखलाक कैसा, सुभान अल्लाह, अखलाक कैसा, अखलाक तो देख ले जरा। इनका दौर था ना जिस वक्त सोते ये भी नहीं थे रात को, रातों रात तलाश करते थे मदीने में कोई भूखा तो नहीं। अरे और तो और, एक दिन अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा था कि अगर दरिया के किनारे कोई परिंदा भी मरेगा तो जिम्मेदारी उमर की होगी अगर वो प्यासा मर गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुमसे तो इंसान नहीं देखा जा रहा है भाई, तुम इंसान नहीं देख पा रहे हो। वो दरिंदों परिंदों का ख्याल रखते थे। सुनिए आप, कौन है उमर जो रातों रात ये भी घूमते थे मदीने में? जोर से बोलो भाई। सुभान अल्लाह। हाँ, रातों रात ये भी घूमते थे मदीने में। अल्लाह अल्लाह। कौन? उमर बिन खत्ताब, उमर फारूक आजम, रातों रात घूमते। एक दिन ऐसा हुआ, एक रास्ते से घूमते घूमते 3 दिन हो गए उस रास्ते से आपका गुजर नहीं हुआ। कितने दिन? जोर से बोलो जरा। 3 दिन तक जब नहीं आए, तीसरे दिन जब गुजर हुआ, देखा तो एक बूढ़ी औरत है दरवाजे पर बैठी, उमर फारूक आजम का नाम ले लेके कोस रही है। किसे कोस रही है? उमर को। चेहरे पर नकाब डाली, उमर पहुंच गए सामने और जाने के बाद ज़ईफा के सामने बैठे और बैठकर कहा, ज़ईफा मुझे माफ कर दे। अल्लाह। क्या कहा? मुझे। कहा कौन? कहा कोई भी सही, उमर को माफ कर दो। बूढ़ी ने कहा, सुन, अगर इसी हालत में मौत आ गई, 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, मैं भूखी, मेरे बच्चे भूखे, मेरे बच्चे बीमार, अगर घर के अंदर बच्चों को मौत आ गई, जिम्मेदार उमर होगा। और अगर मैं मर गई तो सुन, कब्र में जैसे ही मुस्तफा आएंगे शिकायत उमर की करूंगी। अल्लाह। चीख निकल गई उमर बिन खत्ताब की, जो नकाब चेहरे पे पड़ी थी ना, आंसुओं की वजह से भीग गई। हाथ जोड़ के कहा, नहीं नहीं, माफ कर दो उमर को, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो उमर को। इतना जब कहा तो कहा, कौन हो तुम? कहा, मुझे ही माफ कर दो। इतना जब कहा तो ज़ईफा बोली, चल तू बहुत अच्छा आदमी है, बात उमर की चल रही है, रो तो रहा है, चल मैंने तुझे माफ कर दिया। जैसे उसकी जबान से ये जुमले निकले, खुदा की कसम पीछे से मौला अली आ गए। सुभान अल्लाह। आकर उमर के कांधे पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा, उमर क्या कर रहे हो? इतना जब कहा तो ज़ईफा खड़ी हो गई, खड़ी होकर कहा, अली क्या ये उमर हैं? कहा, हाँ हाँ, क्या तुम नहीं जानती हो? अपने चेहरे से नकाब पलट दिया। फौरन औरत रोकर बोली, हाँ उमर, जा जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। उमर फारूक बोले, रुको। चले गए और जाने के बाद दौलत कदे से चावल और दाल की बोरियां अपनी पुष्ट पर रखी, घी के कंटर हाथ में लिए और बूढ़ी के औरत के घर की तरफ आपने सफर शुरू किया। आए, अल्लाह के बूढ़ी के घर में चाल दाल और चावल और दीगर मसाले आपने रखे। और उसके बाद उमर बोले, मुस्कुरा के कह दो, ए उमर मैंने तुझे माफ कर दिया। औरत ने कहा, हाँ हाँ उमर, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आपने कहा, लिख दो और इस पर अपना नाम लिख दो, दस्तखत कर दो, रुक्का बना दो कि उमर मैंने तुझे माफ कर दिया। औरत ने लिख दिया, हाँ हाँ उमर जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। आपने रुक्का घुमा के मौला अली के सामने किया, अली आप भी लिख दो कि हाँ मैं गवाह हूं। फिर उसके बाद रुक्का हसन के सामने किया, हसन आप भी लिख दो कि मैं भी गवाह हूं। जब रुक्का तैयार हो गया तो मौला अली बोले, उमर एक बात तो बता दो। कहा, क्या? कहा, जो सबसे दस्तखत करा रहे हो इस रुक्के का करोगे क्या?
आय हाय हाय अब अल्लाह जवाब सुने उमर बिन खत्ताब का। कहा अली बहुत काम की चीज तैयार हुई है आज। कहा क्या? कहा जिस दिन विसाल कर जाऊं तो ये रुक्का मेरे कफन में सिल देना। जब कब्र में मुस्तफा आएंगे और मुझसे कहेंगे ए उमर क्या लाया है, तो ये रुक्का निकाल के कह दूंगा आका मदीने में एक सईफा नाराज थी, आपका उमर उसे भी राजी करके आया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत कारी मोहम्मद इकबाल साहिब क़िबला। तुझसे तो तेरा बाप नाराज, तेरी माँ नाराज, तेरा ताया नाराज, तेरा चाचा नाराज, तेरा भाई नाराज, तेरा खानदान नाराज, अरे और तो और पूरा गांव नाराज, और फिर भी ब्याह कह रहा मुझे किसी की जरूरत ना। अरे क्या पूछो, तुझसे बड़ा कौन होगा भाई, तुझे किसी की जरूरत ही ना। जरूरत सबको सबकी है। मुस्तफा कहते हैं अगर जिंदगी में जीना है तो सबको राजी करके जी ले, बेशक खुदा की मखलूक से प्यार करके जी ले। क्या बात सुभान अल्लाह भी नहीं है क्या? सुभान अल्लाह। और जोर से राजी करके और लोगों को खुश करके जी ले। अरे ये उमर है, उमर कौन उमर? खुदा की कसम सिल्की न तलखी का जवाब है और न नरमी का जवाब है। हाँ जरूरत पड़ी तो सख्त बीत नहीं थी और जरूरत पड़ी तो नर्म बीत नहीं थी। हाँ कैसा दिल था इनका। कमेटी वालों ने कहा था कि उमर का जिक्र आप करें। हाँ मैं उनकी फरमाइश पर कर रहा हूं। कैसे थे उमर बिन खत्ताब सुने। आज कौन किसकी खैरियत पूछता है यार, कौन किसका हाल पूछता है? कोई नहीं जा रहा किसी का हाल पूछता। हाँ तो अगर बस्ती का कोई बूढ़ा है ना तो देख के उसके मजाक बनाई जा रही है। हाँ हंस रहे हैं बूढ़ों को देख के। सफेद दाढ़ी अगर किसी की है तो उसका मजाक बनने आ। अगर किसी को आंखों की वजह से ठोकर लग रही है तो उसकी हंसी बनाई जा रही है। ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को अंधा करते देर नहीं लगती। बेशक बेशक। ज्यादा पर जमाने की जरूरत नहीं है। उड़े मत ज्यादा, घमंडी मत बन, ज्यादा बड़ा मुतकब्बिर मत बन, सही बात। अना का शिकार मत बन। अल्लाह को झुकने वाले बहुत पसंद हैं। बेशक। उड़ोगे तो गिरा दिए जाओगे। सही बात।